हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू? अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। जब भी बाहर निकलें मुंह पर मास्क पहने, अपने हाथों को बार बार धोएं। अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए मेडिटेशन करें, व्यायाम करें। तो चिल्ड्रंस, चलते हैं आज कंप्यूटर पढ़ने के लिए। आज क्लास थर्ड के लिए हम कंप्यूटर का चैप्टर 1 लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं चिल्ड्रंस। देखिए, see this chapter 1 computer hardware. In this we will study first what makes a computer powerful. कंप्यूटर को क्या है जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनाता है? तो इसमें आपकी आती हैं 3 थिंग्स. फर्स्ट थिंग इज स्पीड, सेकेंड वन इज रिलायबिलिटी एंड थर्ड वन इज स्टोरेज. तो फर्स्ट यदि हम स्पीड की बात करें, एक कंप्यूटर कैन वर्क वेरी फास्ट एंड कैन डू मल्टीपल कैलकुलेशन पर सेकेंड. स्पीड की यदि बात की जाए तो कंप्यूटर बहुत तेज़ी से और बहुत सारी कैलकुलेशन कुछ ही सेकंड्स में कर सकता है, इसीलिए इसकी स्पीड बहुत ही फास्ट होती है. नाउ नेक्स्ट वन इज़ रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी मीन्स कंप्यूटर आर क्वाइट रिलायबल एंड डू नॉट कमिट मिस्टेक. दे गिव एक्यूरेट रिजल्ट्स. दैट मीन्स कंप्यूटर काफ़ी अच्छा से वर्क करता है और कोई भी गलती नहीं करता है. इसके जो रिजल्ट्स होते हैं काफ़ी हद तक बिल्कुल सही होते हैं. तो इसीलिए कंप्यूटर को कहा जाता है कि इसके जवाब काफ़ी सही होते हैं और इसमें कोई भी गलती नहीं होती है. नाउ नेक्स्ट इज स्टोरेज. स्टोरेज मीन्स ए कंप्यूटर कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा. यू कैन एक्सेस द स्टोर डेटा एनी टाइम. दैट मीन्स कंप्यूटर हमारा डेटा बहुत समय तक स्टोर करके रख सकता है और बहुत सारा डेटा बहुत स्टोर करके रख सकता है. उस डेटा जो हमने स्टोर किया है वो हम कभी भी जब चाहें उसे देख सकते हैं. तो कंप्यूटर की 3 चीज़ें हमने स्टडी की. फर्स्ट वी स्टडी स्पीड, सेकेंड वन इज़ रिलायबिलिटी एंड थर्ड वन इज़ स्टोरेज. दीज 3 थिंग्स मेक्स अवर कंप्यूटर सिस्टम पावरफुल. ओके चिल्ड्रंस, नाउ नेक्स्ट वी सी द कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर. अब हम देखेंगे कंपोनेंट्स के, कंप्यूटर के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं. So there are the 2 components for the computer. First one is hardware and next one is software. In the hardware again we are having 2 parts, input devices and output devices. कंप्यूटर के कंपोनेंट्स में 2 चीज़ें होती हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर भी 2 तरीके के और होते हैं, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस. नाउ वी विल स्टडी फर्स्ट हार्डवेयर. हम पहले हार्डवेयर देखेंगे. हार्डवेयर मीन्स द फिजिकल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर दैट यू कैन टच एंड सी. हार्डवेयर हम उस चीज़ को कहते हैं जिसमें हम कंप्यूटर की उस पार्ट को या उस हिस्से को छू सकते हैं और अपनी आँखों से देख सकते हैं. ठीक है, कंप्यूटर में आपके ऐसे बहुत सारे हार्डवेयर होते हैं. कंप्यूटर हैज़ मैनी पार्ट्स. सम पार्ट्स ऑफ हार्डवेयर आर इनसाइड द सीपीयू. कुछ जो हार्डवेयर होते हैं कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर होते हैं, कुछ बाहर होते हैं. जब हमें यदि अंदर वाले पार्ट्स को देखना होता है तो हमें सीपीयू को ओपन करना होता है. सम पार्ट्स ऑफ हार्डवेयर आर अटैच्ड टू द सीपीयू बाय डिफरेंट वायर्स और केबल. कुछ पार्ट्स हार्डवेयर के सीपीयू के साथ में वायर्स और केबल्स के साथ में भी लगाए हुए होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, जो आपके हार्डवेयर ही कहलाते हैं. नाउ the hardware components can be divided into inputs, outputs and the storage devices. आपके जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं हम उन्हें फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस. ठीक है चिल्ड्रंस, बी रेडी फॉर द नेक्स्ट स्लाइड. सी द डिवाइस दैट आर यूज टू input the words, numbers, pictures और instructions are called the input devices. input devices क्या होती हैं? वो डिवाइस जिसकी मदद से हम, जिसकी हेल्प से हम हमारे वर्ड्स टाइप करके कंप्यूटर में सेंड करते हैं. नंबर्स, पिक्चर्स, इंस्ट्रक्शंस, जो भी कुछ हम जिसकी भी हेल्प से ये सब कार्य करते हैं, वर्क करते हैं, वो सभी इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं. यदि हम देखना चाहें कि कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस हमारे पास में होती हैं, तो पहले आप देखें कीबोर्ड. कीबोर्ड तो आप सभी ने ही देखा होगा. By the help of keyboard we can type the words on the computer. Now it is a most common device to input data in a computer. ये सबसे अच्छी डिवाइस है कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए. It is an input device that is used to interact with a computer. ये एक डिवाइस है जो आपके
कंप्यूटर के साथ वर्क करने के लिए सबसे ज़्यादा काम आती है। वी कैन प्रेस डिफरेंट कीज़ टू टाइप डेटा एंड गिव कमांड्स टू द कंप्यूटर। हम कंप्यूटर को कमांड्स देने के लिए, उसमें वर्ड्स टाइप करने के लिए क्या करते हैं, हम डिफरेंट जो इस पर कीज़ लगी हुई हैं उन्हें प्रेस करते हैं, जिससे कि कंप्यूटर को समझ में आता है कि हमने उसको क्या कमांड दी है या फिर क्या टाइप किया है। तो ये टाइपिंग का जितना भी फंक्शन है, जितना भी वर्क है, हम किसकी हेल्प से करते हैं किड्स? हम करते हैं कीबोर्ड की हेल्प से। कीबोर्ड इज़ यूज टू टाइप और इनपुट द डेटा इन द कंप्यूटर। नाउ नेक्स्ट वन इज द इनपुट डिवाइस इज माउस। Mouse is a pointing device. It is used to point and select any object on the screen. माउस आपकी पॉइंटिंग डिवाइस होती है, जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए या फिर पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, माउस हैज़ द 2 or 3 buttons in it. In the figure you can see there are the 3 buttons. First one, and this is scroller button, and another one. These buttons, in many mouses there are the 2 buttons, in many mouses there are the 3 buttons. It depends on the mouse. माउस में हमेशा 2 या 3 बटन होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 2 ही हों, 3 ही हों, वो निर्भर करता है स्क्रॉलर बटन पे। जो आपका ये बीच का छोटा सा बटन एक लगा हुआ है, वो सभी माउस में होता है, नहीं भी होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये हो। इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि माउस में आपकी 2 से 3 बटन होते हैं। ठीक है, नाउ it has long wires which is connected to the CPU. Also mouse has the long wire which is connected with the CPU. माउस के साथ में एक वायर लगा होता है, आप नीचे की तरफ देख सकते हैं, दैट इज़ कनेक्टेड विद द CPU. ये आपके CPU से कनेक्टेड होता है। जब भी आप फिंगर की हेल्प से इसे कमांड देते हैं तो वो कमांड सीधी आपके CPU से पास में जाती है और उसमें फिर फंक्शन होता है। जिसको भी आपने पॉइंट आउट किया है वो वहाँ पर आपको कंप्यूटर की मॉनिटर की स्क्रीन पर विजिबल रहता है, नज़र आता है। हमारी अगली डिवाइस है इनपुट डिवाइस जॉयस्टिक। नाउ नेक्स्ट इज जॉयस्टिक। इट इज़ यूज्ड फॉर प्लेइंग वीडियो गेम्स। वीडियो गेम्स तो आप सभी को खेलना बहुत अच्छा लगता होगा। बाय द हेल्प ऑफ दिस डिवाइस वी कैन प्ले द वीडियो गेम्स। विद द हेल्प ऑफ दिस डिवाइस यू कैन मूव द थिंग्स अराउंड द स्क्रीन। हम इस डिवाइस की हेल्प से कुछ भी चीज़ें जो होती हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे हमें नज़र आती है, हम उन्हें आराम से मूव करवा सकते हैं। लेफ़्ट, राइट, अप एंड डाउन, इन विच डायरेक्शन वी वांट टू मूव वी कैन मूव। जॉयस्टिक की हेल्प से हम कंप्यूटर की मॉनिटर स्क्रीन पर कुछ भी चीज़ को पॉइंट आउट करने के बाद में मूव करवा सकते हैं। इसकी हेल्प से हम वीडियो गेम्स भी खेल सकते हैं। तो जॉयस्टिक हमारे ज़्यादातर किस काम में आता है? वीडियो गेम्स खेलने के लिए। नाउ नेक्स्ट डिवाइस इज़ माइक्रोफोन। Microphone is an again input device that is used to record our voice and other sound in a computer. माइक्रोफोन आप इसे देख सकते हैं, इसमें एक तरफ बोलने के लिए लगा हुआ है, तो यहाँ से आपको अपनी आवाज़ बोलोगे जो भी, वो आपके कंप्यूटर पे जाकर के क्या हो जाएगी? रिकॉर्ड हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। तो माइक्रोफोन किस काम आता है? इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड आवर वॉइस इन द कंप्यूटर सिस्टम। हमारी आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए हम माइक्रोफोन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट डिवाइस है हमारा लाइट पेन। लाइट पेन, इट लुक्स लाइक ए पेन। ये लाइट पेन आपका एक पेन की तरह ही दिखता है, जो आप फिगर में देख सकते हैं। एक हैंड है, हैंड में एक पेन सा पकड़ा हुआ है, ये पेन आपका लाइट पेन कहलाता है। यू कैन यूज़ इट ऑन द स्पेशल पैड। इसे यूज़ करने के लिए एक स्पेशल पैड होता है जिस पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। वट एवर यू राइट ऑन दिस स्पेशल पैड यू कैन बी सीन ऑन द मॉनिटर। आप जो भी इससे लिखोगे वो आपको कहाँ नज़र आएगा? कंप्यूटर की स्क्रीन पर नज़र आएगा। तो इससे आप क्या कर सकते हो? अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर लाइट पेन से जो भी इस पैड पर लिखोगे वो आपको वहाँ पर नज़र आएगा। ठीक है चिल्ड्रंस, तो लाइट पेन इज़ ए पेन दैट कैन बी यूज्ड ऑन द स्पेशल पैड फॉर राइटिंग एनीथिंग एंड द राइटिंग थिंग्स विल बी display or visible on the computer's screen. Okay, the next is your scanner. Scanner is a device that is used for reads the words, pictures or numbers from a page directly and can change them into a form that a computer can understand. स्कैनर क्या करता है? आपको जो भी चीज़ स्कैन करनी है, मतलब जिस भी चीज़ की आपको हार्ड कॉपी की सॉफ्ट कॉपी चाहिए, आपके पास कुछ लिखा हुआ है, आप चाहते हैं कि वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर नज़र आए,
तो आप स्कैनर की हेल्प ले सकते हैं। ये स्कैनर आपके वर्ड्स को रीड कर सकता है, पिक्चर्स को आप क्लिक करके पिक्चर्स जो भी होती हैं उनको अपने पास सेव कर लेता है। कोई नंबर कुछ भी हो जो आपके एक पेज पर हो, वो सभी को क्या कर सकता है, वो कंप्यूटर में ले सकता है। तो स्कैनर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो कुछ भी पेज पर आपके लिखा हुआ है वो हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो स्कैनर यूज टू read the words, pictures or numbers from a page directly. Okay, now next is are the output devices. Input devices are finished now. Now we are on the output devices. इनपुट डिवाइसेस आपके फिनिश हो चुके हैं। अब हम देखेंगे हमारे आउटपुट डिवाइसेस। सबसे फर्स्ट आपका जो आउटपुट डिवाइस है दैट इज़ योर मॉनिटर। मॉनिटर इट इज़ द मेन आउटपुट डिवाइस. It displays the result of the calculations. It look like a TV screen and display the things that you type and draw. It is also show the movement of the mouse pointer. मॉनिटर आपका सबसे मेन आउटपुट डिवाइस होता है। जो आपने फंक्शन किया है उसको डिस्प्ले करने का कार्य फंक्शन इसका होता है। ये आपकी एक टीवी स्क्रीन की तरह ही दिखता है, जिस पर आपने जो भी टाइप किया है या फिर ड्रॉ किया है वो क्लियरली नज़र आता है। आल्सो ये काम और भी करता है। आप जब माउस यूज़ करते हैं तो उसका पॉइंटर जब भी आप मूव करवाते हैं तो एक एरो आपके मॉनिटर पर मूव करता हुआ भी नज़र आता है। जैसे जैसे आप उसे मूव करवाएंगे बिल्कुल वैसे ही वो आपके मॉनिटर पर भी हिलता हुआ नज़र आएगा। तो मॉनिटर क्या हुआ, ये आपका मेन आउटपुट डिवाइस है जो आपके हर तरीके के रिजल्ट्स को डिस्प्ले करने का फंक्शन करता है। चाहे आप उस पर टाइप करें, चाहे ड्रॉ करें, चाहे आप माउस को मूव करवाएं। दैट मीन्स मॉनिटर इज़ यूज टू डिस्प्ले द आउटपुट ऑफ योर कैलकुलेशंस, योर टाइपिंग, योर ड्राइंग और योर माउस movement. Okay, now next output device is your printer. It is an output device that is used to print the output on a paper. प्रिंटर हमारा एक ऐसा आउटपुट डिवाइस होता है जिस पर हम प्रिंट लेते हैं पेपर के ऊपर। जो भी हमने फंक्शन हमारे कीबोर्ड की हेल्प से या माउस की हेल्प से कंप्यूटर पे किया है, हम चाहते हैं कि वो एक पेपर पे प्रिंट हो जाए, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्रिंटर। इट इज़ कनेक्टेड टू द CPU थ्रू ए केबल। ये आपके CPU से कनेक्टेड होता है केबल की हेल्प से। इट कैन प्रिंट द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर। आपने पहले से भी कुछ स्टोर भी करके रखा हुआ है कंप्यूटर में, तो ये वो भी प्रिंट करके आपके पेपर पे दे सकता है। तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ प्रिंटर? प्रिंटर इज़ यूज टू प्रिंट द स्टोर्ड डेटा और टाइप डेटा और एनी पिक्चर्स on with the help of printer. Okay, now next is your next device is your speaker. Speaker is a device that is used to give sound as an output. स्पीकर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे साउंड को सुन सकते हैं। आपने कोई भी म्यूज़िक कंप्यूटर पे आपके स्टोर्ड है या कोई भी ऑडियो वीडियो या मूवी, तो वो क्या कर सकते हो, आप स्पीकर की हेल्प से उसकी जो साउंड होती है, उसकी जो वॉइस होती है, उसकी जो आवाज़ होती है वो आप सुन सकते हो। इट हेल्प अस टू लिसन द म्यूज़िक एंड वेरियस अदर टाइप ऑफ साउंड स्टोर इन ए कंप्यूटर। स्पीकर की मदद से आप जो भी आपके स्टोर किया हुआ है कंप्यूटर में म्यूज़िक या फिर कुछ भी साउंड, तो वो आप उसकी मदद से सुन सकते हैं। आप आवाज़ कम या ज़्यादा भी आपको करनी हो तो स्पीकर की आप आवाज़ कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये आपका स्पीकर क्या हुआ, इट इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज टू गिव द साउंड एज एन आउटपुट। ओके, नाउ चिल्ड्रंस अंडरस्टैंड, आपको सब चीज़ें समझ में आई। आज हमने पढ़ा है कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के बारे में। दो कंपोनेंट हमने देखे, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हमने हार्डवेयर में भी देखी दो चीज़ें, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस हमें क्या काम में आती है, हमें कंप्यूटर को यदि कोई इनपुट डेटा देना है, कुछ टाइप करना है, कुछ ड्रॉ करना है, तो वो आपकी सभी चीज़ें इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। और उससे कोई चीज़ हम लेते हैं, जैसे हम प्रिंटर ले रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं कोई चीज़, कोई भी स्टोर डेटा, या फिर हम मॉनिटर पे कुछ भी कैलकुलेशंस देख रहे हैं, या फिर जो हमने टाइप किया है उसे देख रहे हैं, तो वो सभी चीज़ें हमारी किस में कहलाएंगी, आउटपुट डिवाइसेस में। तो चिल्ड्रंस टेक केयर, बाय बाय। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, घर में रहें, जब भी बाहर जाएं मास्क लगाएं, अपना हाथों को बार बार धोते रहें, क्लीन रहें
और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए मेडिटेशन करते रहें। ओके चिल्ड्रंस, टेक केयर, बाय बाय।